ओम शांति शांति शांति। वैसे ये जो है भागवत, तो इसके लिए तो हमको एक और करता हूँ, दूसरा भी कर लेता हूँ। वसुदेव सुतम देवम देवं कंस चाणूरमर्दनम कंसचाणूरमर्दनं देवकी देवकी परमानंदम परमानन्दं कृष्णं कृष्णं वंदे वन्दे जगद्गुरुम। जगद्गुरुम्। ओके। प्रणाम महाराज जी। तो मैं शुरू ठीक करता है, हूँ, चलो। छोटा सा समरी है। बिफोर हाँ वी स्टार्ट विथ श्लोक 43, महाराज ने कहा था छोटा सा एक समरी कर देना, 2-3 मिनट का है। जी। हम लोगों ने जब चैप्टर 17 किया था, जब हम लोगों ने चैप्टर 17 किया था, তো আখরি পোর্শন में না না না, আমি ভেবেছিলাম তো সেই তোমার শাশুড়ি করে দিয়েছিল যেন সেই टीटू লেবু अरे बंद जी, करो फोन, না না फोन না, ঠিক আছে। टीटू হ্যাঁ जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो हमने चैप्टर 17 के एंड में देखा था, when Shri Krishna says that the only way to deal with one who has to undergo ridicule, insult, who is beaten, robbed, or badly treated is by one's own effort and by being full of discrimination and patience. And to which Uddhav had then asked Sri Krishna to instruct him about it, as even the most learned find it most difficult. So chapter 18 में फिर thereupon Sri Krishna goes तो on ये to ऐसा है ना, describe उद्धव ने पूछा था जी कि मैं इन दुर्जनों से किए हुए तिरस्कार को अपने मन में असह्य समझता हूँ। जी मैं इसे इसको मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर दूं, ऐसा बताइए। यानी जो दुर्जनों के आचरण होते हैं वह असह्य होते हैं, मैं कैसे उनको धारण कर सकूं, ये बताइए। आपने भागवत धर्म में, आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, आपके भागवत धर्म के आचरण में जो लोग संलग्न है, उन्हें आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों द्वारा किया हुआ तिरस्कार सहन करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। तो जी इसके महाराज, बाद में जी महाराज। इसके आगे वाले अध्याय में एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है, वो हाँ जी। कैसे। So thereupon Sri Krishna goes on to describe the story of a rich Brahmin who led a very miserable life, who was extremely greedy, and he ill-treated not only his guests and relatives but also his own wife, daughters, and household servants. As time passed, all his good merits were exhausted, and he became a destitute as he lost all his wealth. Some was robbed by robbers, some by relatives, some were wore out, and some were taken away as taxes. He then realized about not acquiring virtue his whole life, and he reflected and was then full of repentance and realized the ill effects of wealth, like fear, anxiety, delusion, and other 15 evils of wealth. He gives the example of Yaksha, who hoards money. But now he felt that the Lord was pleased with him, and therefore he had reached this miserable state. So, controlling his mind, controlling his senses, he wandered from village to village, begging his food. The villagers insulted him, tormented him, bound him, even spat on him in the worst ways possible. So he bore all this silently and steadfastly, accepting all of it as karma phal. After this, Maharaj ji, we will start these shlokas. अब हिंदी में कौन बोलेगा? दिलीप भाई आप बोलिएगा। Should I read, Maharaj? 43rd तो श्लोक। क्या हुआ? ठीक है, तो क्या हुआ, आप शुरू करें। तो इसके पहले इस ब्राह्मण का जीवन का वर्णन किया। पहले वो बहुत धनी था, बहुत लोभी था, क्रूर व्यवहार वाला था। उसके बाद में वो अचानक निर्धन हो गया, लोगों ने उसको बहुत तंग किया, और अंत में
उसके बाद में उसको बहुत सारे लोग तंग तंग करते थे। उसके बाद में उसके जीवन में एक परिवर्तन हुआ। उसको ऐसा उद्गार करता था, ये 42 श्लोक में कहा गया है कि यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह की तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता था और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट करता था। ये जो है, ये ब्राह्मण का उद्गार है। अब इसको पढ़ने का प्लान क्या किया है? हिंदी इंग्लिश। तो एक जना इंग्लिश हिंदी इंग्लिश पढ़ेगा, उसके बाद हिंदी पढ़ेगा। दिलीप भाई का प्लान था, दिलीप भाई चलेगा क्या? हिंदी सबके पास है। नहीं तो एक बोलना पड़ेगा ना। तो मैं एक इंग्लिश एक मैं इंग्लिश पढ़ एक देता हूँ, फिर कोई हिंदी पढ़े। हाँ मेरे ठीक है, पास ठीक है। तो 43rd श्लोक, द हाँ ब्राह्मणा सेड, neither is this body the cause of my pleasure or pain, nor the Atman, nor the gods, nor the planets, nor work, nor time. The only cause of pleasure and pain, the Shrutis declare, is the mind, which sets in motion this cycle of transmigration. तो इसमें body from the derivative meaning of the word that which is produced, and Shrutis का मतलब is for Brihadaranyaka Upanishad, through the mind alone one sees, through the ठीक है, mind ठीक। alone one hears. चलो, कोई पढ़ रहा है उसको इंग्लिश हिंदी? मेरे पास है। मेरे हाँ सुख व दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है और न ग्रह, कर्म एवं काल आदि ही है। श्रुतियों और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। हाँ, यहाँ पे ये देखिए, ये सारा जो चैप्टर है ये इसी बात को एम्फोसाइज करने वाला है कि ये हम संसार में जो कुछ भोग करते हैं ये सारे अपने मन के कारण करते हैं। मन एव कारणम, क्या है? मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष मोक्ष, मोक्ष क्या है? मन, मोक्षयो। मन ही जो है वो मनुष्य के सुख दुख का कारण है। यह देखिए, तो ये अगर हम इसी बात को इस सारे में वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूब से उसको बताया गया है, एक एक करके हम आगे चले। इसमें खास बात कुछ नहीं है। सेकंड ले लो। इंग्लिश 44 में कौन कौन? पढ़ेगा? अरे आप लोग 46, करो। 44 कौन पढ़ रहा है? 44, हाँ, सब सुबीर लोग। पढ़ो। हाँ, मैं पढ़ता हूँ महाराज जी, इंग्लिश वाला पढ़ता हूँ। और कोई नहीं? कितने लोग हैं अभी ज्वाइन? कितने लोगों ने महाराज किया? सभी लोग हैं, लेकिन सब म्यूट म्यूट हो रखे हैं सब। आप अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ना, तो यू कैन पार्टिसिपेट। महाराज तो मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़ो। 44। आप पढ़िए पढ़िए। हाँ अच्छा। It is the formidable mind which creates desire and the like. Thence proceed varieties of work such as Satvika, Rajasika, and Tamasika. And these lead to births of a type which is in accordance with them. Desire, etc. For sense objects, type, etc. Good works producing angelic bodies, bad works animal, or still worse bodies, and mixed works human bodies. तो हिंदी पढ़ लो तो मालिनी। सचमुच ये मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों और कारण गुणों और उनके संबंध रखने वाले वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तमस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीवन की विविध जीव की
जीव जीव की की विविध गतियां होती है। तो यहाँ पे देखो ये सारा का सारा, जैसे मैंने कहा शुरू में, ये कर्म मन के बारे में ही बताएंगे। ये सचमुच बड़ा पावरफुल है और विषयों की ओर जाता है। और इसके मन में गुण जो है, विषयों से संबंधित गुण जैसी वृत्ति होती है। वृत्ति यानी मन में जितने विचार उठते हैं वो सब, और उसको उन्होंने तीन में डिवाइड किया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अनेक प्रकार के इससे कर्म होते हैं, और उसके बाद में इन कर्मों के कारण जीव नाना गति को प्राप्त होता है। सीधी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट श्लोक। 45 पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा, 45, the inactive resplendent self, the friend of the jiva, looks on from above while the mind works. The jiva, however, identifying itself with the mind, which presents the world to it, is connected with works which belong to the mind, and in the act of enjoying sense objects comes to be bound. The idea is this: the real self never migrates. It is existence, knowledge, bliss, absolute. It is only the apparent self, the jiva, which through nescience connects itself with the mind and goes from one body to another. हाँ, तो बड़ी इंपॉर्टेंट, रिस्प्लेंडेंट यानी उसमें नॉलेज और एब्सोल्यूट नॉलेज के कारण वो प्रकाशित रहता है। और क्या है, बिकॉज द टू आर, वो आत्मा के साथ में फ्रेंड जैसा हो जाता है। यानी एक परमात्मा है जो निरंतर देखता रहता है, और बाकी दूसरा जो है वो संसार के चक्र में घुमाता रहता है। कौन सा श्लोक किया ये अपन ने? 45। मैं पढ़ू हिंदी। हाँ तो पढ़ो। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है, और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। देखो, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थिंग, याद रखिए। यहाँ पे तीन चीजें बताई गई। एक है आत्मा, अनीह आत्मा, बिना चेष्टाएं करने वाला निष्क्रिय आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप। दूसरा है जो जीव बन गया है, अपने को उसने देह मन इत्यादि के साथ आइडेंटिफाई कर लिया। और तीसरा चीज है मन, जो विषयों के साथ भोग करता है। तो तीन लेवल्स हैं, याद रखिए। मन भोग करता है और वो जीव समझता है कि मैं भोग कर रहा हूँ, और एक सच्चा जीव जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप इन सबसे परे है। ये तीन लेवल्स है, कह सकते हैं हम, तीन स्तर हैं। और हम मन के स्तर पर जब रहते हैं तो उसके कारण जो हमारा जीव है वो जीव भोक्ता बन जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा सच्चा वास्तविक जीव जो है वो सच्चिदानंद है, सनातन है, वो किसी भी प्रकार से बनता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इस आसक्ति को त्याग करने से हम, ठीक है स्वामी जी, my problem is about the mind. How to, I mean, it is said in places that the mind is the pure mind. Then the mind itself has so many waves, so many thoughts flowing over it. How to distinguish pure mind from? No. From over the mind, these evil thoughts and unnecessary thoughts will have to be stopped. Without that, you cannot think of Atma. You Yes. cannot. No, nothing. It is impossible. Mind to control. We have to control the mind, not the thoughts. No, mind, thought, one and the same thing. See, that mind has to be quietened down.
only Atman, thinking of Atman has to be done. Otherwise, there is no other way out. How to do that? Atman, thinking of the Atman. All these shastras are telling the same thing. Yes. You read the books, you are reading, Yes, and yes. now see you are listening, and now the mind, meaning Atma, thinking of Atma will come. Yes, Isn't yes, it? yes, yes, yes. Then when you Yes, read sir. good books, good Atma thoughts will come. You listen good things, good thoughts will come. Then why would you ask? These are the answers. Why do you ask repeatedly how to do it? Repeat, you do it every day. Yes. Okay. Next. Yes, sir. Thank you, Read. sir. Read. 46. 46 कोई पढ़िए. 4. The performance of one's duty, the observance of vows, general and particular, the hearing of the scriptures, meritorious acts, and all other words. All these culminate in the control of the mind. The control of the mind is the highest yoga, mana nigraha. हाँ, now चलो 46 पढ़ो हिंदी में. दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेद अध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए. मन का समाहित हो जाना ही परम योग है. हाँ बस. अब देखिए, अभी बोल रही थी ना, कौन बोल रही थी? रीता. What happened? Rita is closed or what happened? See, so many things have been told. Practice them. दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य, ये श्रेष्ठ व्रत हैं. इन सब का अंतिम फल है मन का नियमन, जिससे मन एकाग्र होकर भगवान में लग जावे. इसको करो. That is all charity, performance of duty, etc. इसमें कोई कमेंट की बात नहीं. These are to be practiced. चलिए नेक्स्ट. Who's Sanjay ji? Next. 47 है ना? Yes. 47. Say of what use are charity and the rest to one whose mind is controlled and pacified. Of what use again are this charity and the rest to one whose mind is restless or lapsing into dullness. So very interesting. If the mind is controlled, you don't need anything. चलो 47 हिंदी पढ़ो तो कोई. जिनका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है. अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है. और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ. हाँ, मन को शुद्ध करना और मन को एकाग्र करना. जिसका मन शुद्ध हो गया है उसके लिए सब जरूरत नहीं है, और जिसका मन शुद्ध नहीं हुआ, समाहित नहीं हुआ, उसके लिए सब कोई भी फायदा भी नहीं. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एक बार बता दी है कि मन को शांत और शुद्ध करना, यही रहना, यही. चलो 48. Those other gods are under the sway of the mind, but the mind never comes under the sway of anyone else. This is a terrible god, stronger than the strongest, and he is the god of gods who can control the mind. May also the main organ and इंद्रिय. यहाँ क्या है ना, दूसरे गॉड जो हैं वो मन के अंदर में है. तो गॉड्स का मतलब है एसेंसेस. टेरिबल ये this is a terrible god, terrible even than the yogis, very difficult. And god of gods, master of all organs, ये है मन के ऊपर. तो की पावर का बात यहाँ पर की जा रही है. हिंदी पढ़ो. सभी और कोई पढ़ रहा है 47 का हिंदी, I mean 48 का हिंदी. मैं पढ़ता हूँ. सभी इंद्रियां मन के वश में है. मन किसी भी इंद्रिया के वश में नहीं है.
ये मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देव देव इंद्रियों का विजेता है। हाँ, वही देव देव है। श्लोक में बोला है देव देव, यानी देवताओं का भी देव है। कौन? जो इंद्रियों को वश में करता है। ये मन, मन बाप रे, मन जो है वो भयानक है, वो देवताओं का भी देव है, यहाँ कहा गया है। महत का महत्व बार बार बताए। चलिए आगे चलिए। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। There are some foolish people who, without conquering that invincible foe, whose onset is unbearable and who pierces the very vitals of a man, are for that very reason engaged in vain quarrels with mortals here, and in the course of it convert others into friends or neutrals or enemies. For that very reason, because they have not controlled the mind. हाँ, चलो। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य असह्य है। ये बाहरी शरीरों की ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता है ये होता कि यह है, हो- होता है होता यह, होता है होता यह है यह कि मूर्ख लोग इसे तो इसे जीतने का प्रयत्न कर। हाँ, इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। हाँ। माय गॉड। सबसे महत्वपूर्ण है, ये दुर्जय है, यानी उसको जीतना अत्यंत कठिन है। ऐसा ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हमारा मन। और इसको अगर नहीं जीता तो हम संसार में झगड़ा बखेड़ा हमारा होता ही रहेगा। संसार में हमारे मित्र शत्रु उदासीन लोग होते रहेंगे। मूर्ख लोग इसे तो जीतते नहीं है, दूसरों से, संसार के लोगों से झगड़ा लेते रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मन जो है ये सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। महाराज महाराज जी, ये बता रहे हैं कि मन जो है वही हमसे झगड़ा भी कराता है, वही दोस्त भी बनवाता है, दुश्मन भी बनवाता है। हम्म, यही कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, यही कह रहे हैं। हाँ, तो दे मेक मन फ्रेंड्स। का मन का इम्पोर्टेंस समझो, मन को कंट्रोल करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात। इसी को बताने के लिए सारा चैप्टर है, और इसी को बताने के लिए अलग अलग उपाय बता रहे हैं, अलग अलग रूप में इसको बता। ठीक है। जी 49 15 ना। फिर रीता जी कौन पढ़ रहा कौन? है? रीता जी पढ़िए। मैं फूलिश। पढ़ूं? हाँ पढ़िए ना, पढ़िए पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ। Foolish men 50. Foolish men coming to look upon the body, which is but a phantasm of the mind, as I am mind, and thinking erroneously, here am I. But this other man is different. Wander in a limitless wilderness of ignorance. I and mind, applied respectively to their own bodies and those of their near and dear ones. 51. If the body be the cause of pleasure and pain, the Atman has nothing. इसको पढ़ने दो। Yes, तो sir. करना इसका हिंदी करो। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं। ये मैं हूं, ये दूसरा है।
इसका परिणाम ये होता है कि वे इस अनंत अज्ञानंधकार में ही भटकते रहते हैं। अब यहाँ पे बताया है कि ये मन के कारण मैं और मेरा, तुम, तेरा, ये डिफरेंशिएशन जो है ये सारे के सारे ये मन के कारण होते हैं। मैं, मेरा, ये इसी मन की कल्पना के कारण ये शरीर तो मैं हो गया, और जितना मेरा कमरा मेरा है, मेरा मकान मेरा है, और इसके कारण ये मेरा है, वो दूसरे का है, वो उससे भिन्न हो, इस प्रकार होता है। अनंत अज्ञान में भटकते रहते हैं, ये मन के कारण होता है। स्वामी जी, इसका सोल्यूशन क्या है कि हम देखें कि भगवान कर रहे हैं सब कुछ? क्या व्हाट इज द व्हाट इज चलो ना, अभी 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 चलो ना, यहाँ से के बाद में चालू हो रहा है ना, अभी खत्म तो हुआ नहीं। जी ये नहीं ये जानना कि ये मन के कारण नहीं है, मन को देखना ही हुआ। वन ऑफ द मेथड्स इज टू नो दैट ऑल दिस इज बाय माइंड, not by mind. Be a witness of the mind, that is the more important thing. राइट, थैंक यू सर। और वैसे तो you got this condition. कोई कार चला रहे हैं तो ड्राइवर है, ट्रेन चला रहे हैं तो ड्राइवर है, इंजन है, सब ऐसा है प्रकार का, सारा के पीछे कुछ न कुछ है, फंक्शन है, यू नो दैट ऑल। यस, ओके। संजय जी बोलिए बोलिए। 51. If the body be the cause of pleasure and pain, the Atman has nothing to do with it, for it all concerns the gross and subtle bodies, which are material in their nature. If one chances to bite one's tongue with one's own teeth, whom should one be angry with for causing that pain? Has nothing, etc., is neither causes nor experiences pleasure and pain. If one, etc., the point of the illustration is this: supposing that the pain caused by another did affect the Atman, still there is no ground for anger, for the same Atman is present in all. The two bodies are virtually one body. Here में clearly कहा गया है आत्मा, सुख दुख यदि बॉडी के कारण होते हैं, लेकिन आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है। दैट इज द पॉइंट कहा। वो सुख दुख जो है ये ग्रॉस बॉडी में हो सकते हैं, सटल बॉडी यानी माइंड में भी हो सकते हैं। तो हमें अपना सुख सुख दुख हम भोगते हैं, आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है। दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर कही जाती। ये हो गया ना, मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो उसको उससे आत्मा का क्या संबंध? क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर और भोगने वाला भी वही है। सभी भोजन आदि समय यदि अपने दांत से जीभ कट जाए तो उससे पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किस पर विचार करता है? यानी हम ही अपने को दुख देते हैं, आत्मा जैसी कुछ यहाँ पर चीज नहीं आती है। तो बीच जी हिंदी हिंदी ओके। दिस इज नंबर 51। यदि मन के यदि मान ले कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उसमें आत्मा का क्या संबंध? क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का। 51 महाराज। एक ही मिनट, ठीक है। हाँ मैं दोबारा शुरू करता हूँ महाराज। 51 तो हो गया। नहीं हिंदी वाला, हिंदी ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ मैं। नहीं 51 तो हम डिस्कस कर लिया ना। हाँ मतलब आपने शायद आपने पढ़ दिया हिंदी का, तो वी कैन स्किप इट। नहीं उसके बाद डिस्कशन हो गया है कि अगर जीत कट जाए, हाँ जी, तो किसको दोष दोगे? किसको दोष देंगे? हाँ, ये आत्मा जो है उससे भिन्न है, ये बात होगी। इस श्लोक में महाराज 52 लीजिए। हाँ महाराज जी, इस श्लोक में बॉडी की बात हो रही है, और ये ग्रॉस बॉडी का भी और सटल बॉडी की भी बात हो रही है। हाँ दोनों की बात हो रही है, दोनों की बात। तो मैं इंग्लिश का 52 पढ़ लेता हूँ। इफ
the gods be the cause of pain, the Atman has nothing to do with it, for it concerns the two gods which alone are affected by it. If one limb of a person be struck by another limb, with whom should he be angry in his own body? Suppose the hand strikes the mouth, or the mouth bites the hand, then it is the respective presiding deities, for example, like fire and Indra, who being finite are concerned in it. And if this happens between two bodies instead of one, then also the situation is unaltered. For the presiding duty of each organ is the same in all bodies. The Atman in any case is unaffected. हाँ, अब हिंदी में कोई पढ़ ले? यदि ऐसा मान ले, हाँ नहीं आप पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ, यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण है, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि? क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं, तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं, और देवता सभी शरीरों में एक हैं। जो देवता एक शरीर में हैं, वे ही दूसरों में भी हैं। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए, तो भला किस पर क्रोध किया जाए? ठीक है, इसमें कुछ करने का है नहीं, समझने का है नहीं, सीधा है। अगर Yes. देवताओं को मान लें कि सबके प्रिसाइडिंग डीटी है, सबको चलाने वाले हैं, वो कर रहे हैं तो करें, इससे आत्मा का क्या लेना। चलिए आगे चले। 53. If the Atman be the cause of pleasure and pain, nothing in that case happens through any extraneous agency. That pleasure and pain are of the essence of itself, for there is nothing other than the Atman. If there be, it must be a fiction. So whom should one be angry with? There is neither pleasure nor pain. Atman in its individual aspect as Jiva, that is, nothing, etc., as is borne out by numerous Shruti texts, fiction being superimposed by nescience, neither, etc., only the Atman exists. अब यहाँ पे पारमार्थिक बात की जा रही, हिंदी में पढ़ेगा कोई? यदि ऐसा माने, यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो वह तो अपने आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वो मिथ्या है, इसीलिए न सुख है न दुख। फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या? तो इसको उन्होंने ये पारमार्थिक दृष्टि से ले लिया। यदि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, उसके बिना और कुछ बाहर की चीज वस्तु नहीं है, तो सुख दुख भी जो है ये भी बाहर नहीं है, तो फिर यहाँ पे और दूसरे को आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो मिथ्या है, इसलिए न सुख है न दुख है न क्रोध कैसा है, क्रोध का निमित्त क्या कारण। इसको पारमार्थिक दृष्टि से ले लेंगे तो फिर सुख दुख का ही प्रश्न नहीं उठता। चलिए आगे। 54. If the planets be the cause of pleasure and pain, the birthless Atman has nothing to do with it, for the planets influence the body only. Besides, one planet is said to influence adversely another planet, and the Atman is different from either the planet or the body. So, whom should one be angry with? Atman, etc., it is only due to his mistaken identification with the body, born under a particular constellation, that a man comes under planetary influence. In reality, he is the ever free Atman.
ठीक है, ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने, पढ़ लो कोई। यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनका भी अजन्मा आत्मा की ही क्या हानि। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है, और आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सर्वथा परे है। तब भला वो किस पर क्रोध करे। हाँ, अगर ये मानो कि सब ग्रह नक्षत्रों से होता है तो भी आत्मा से कोई लेना देना नहीं। ग्रह नक्षत्रों से शरीर पे असर होगा और कुछ नहीं होगा। आत्मा है वो हमेशा उन सबसे भिन्न रहेगा और कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं है। चले आगे। हाँ जी, हम्म, इंग्लिश में पढ़िए भुवन जी, कोई भी पढ़े। हाँ जी, 55। अच्छा, मैंने निकाला नहीं हुआ इंग्लिश। मैं पढ़ता Okay. हूँ, आप अगली बार कर दीजिए। If indeed work be the cause of pleasure and pain, how does it affect the Atman? For work is possible to an agency or to an agency which is both sentient and insentient. But the body is insentient and the Atman is pure intelligence. So there is no such thing as work, the alleged root of pleasure and pain. Then whom should one be angry with? Work, etc., as the Mimamsaka hold. Sentient because without intelligence, purposive activity is impossible. Insentient refers to because only matter and not spirit is subject to change. चलो हिंदी पढ़ लो तो शायद कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ऐसा है कि जो मीमांसक लोग मानते हैं कि सब कुछ कर्म के कारण होता है और ये उसी का प्रतिवाद कर रहे हैं, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसमें ये बोलते हैं यदि कर्म को ही देह सुख दुख का कारण माने तो उससे आत्मा का क्या लेना देना, क्योंकि वो तो एक जड़ पदार्थ है नहीं। ये दोनों जड़ पदार्थ से ही हो सकते हैं। अतः किंतु देह तो अचेतन और उसमें पक्षी रूप होने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किससे करें। यानी ये कहा गया है कि देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप वाला आत्मा निर्विकार साक्षी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी देह से आत्मा का अगर संबंध नहीं हो तो फिर कर्म उसको इतना चिंता करने की बात क्या। दैट इज द पॉइंट, और कुछ नहीं। चले आगे। 56 56 में पढ़ती हूँ। If time be the cause of pleasure and pain, how does it affect the Atman? For it is one with time. Surely a flame is not adversely affected by fire, nor a hailstone by cold. The Supreme Self is never affected by the pairs of opposites. So whom should one be angry with? One. चलो हिंदी पढ़ो। सुबीर जी आप। Time is here, time is identified with Brahman. Surely. यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्मा स्वरूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकती, वैसे ही आत्म स्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता, फिर किस पर क्रोध किया जाए। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। यहाँ पे आत्मा को काल के साथ एक किया है, याद रखो। टाइम तो जो आत्मा है हमारी सच्चिदानंद आत्म स्वरूप है, वो आत्मा जो है वो इक्विवेलेंट टू टाइम, क्योंकि काल तो आत्म स्वरूप ही है। मतलब क्या महाराज इसको हाँ, समझाइए, काल काल आत्मा स्वरूप कैसे है। ये मेरे को भी समझ में आया कि उन्होंने टाइम जो है
इसको यहाँ पर टाइम इज इक्विवेलेंट टू सोल, आत्मा। नाउ ये मुझे भी, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू यू, आई कैन नॉट फ्रैंकली स्पीकिंग। टाइम be the cause of pleasure and pain, how is the fix for one, for the one with time, it is one with time। ये टाइम के साथ, because time is identified with ब्रह्मांड, ये फिलोसॉफिकल अद्वैत की बात की जा रही है। Philosophically, Yeah, there is nothing like time। Actually, it's time. Swami ji, Atma is beyond time. How is No, that? no, it is not. The point is here, time and Atma are not made separate। How? No, I cannot explain that, frankly। Because Maharaj ji, I can explain that because Maharaj, because whenever things change, then only time can be perceived. But if something is changeless, absolute, then in that no time can be perceived. No, that is the question of time। But here it is said that time and Atma are same। Hmm. This is what called It's called. महाराज काल। कथामृत में काल जो है आत्मा, क्योंकि काल और आत्मा तो एक है। This is I don't know। Even हम लोगों ने जो we have read so much of Advaita Vedanta philosophy, Panchadashi, etc. But this sort of statement I haven't not done, frankly speaking, I cannot। It's beyond time. It transcends time and space. हाँ बियॉन्ड टाइम बोलते हैं ना हम लोग, तो टाइम के परे है। Atman is beyond time। हाँ हाँ और यहाँ तो Time- time and Atman are made same। हाँ So Different. why we say that Atma, time is in the Maya। Yes. So I cannot explain this। मतलब महाराज जी कथामृत में जैसे ठाकुर एग्जाम्पल देते हैं सांप और उसका विष, तो वी कैन नॉट कंपेयर विद दैट आल्सो। अब I Time- don't know। Time is the primordial cause of this universe. क्योंकि Maharaj, उसका विष उसको नुकसान नहीं कर सकता, इसी तरह से। No, but तो डिफरेंट तो है ना, यहाँ तो सांप और उसका विष दो चीजें डिफरेंट तो है। यहाँ पे तो टाइम और आत्मा को एक बना दिया, एक एक कर दिया। हाँ काल तो आत्म स्वरूप ही है। That's funny. What is meant by time? काल यहाँ पर ये मैं नहीं करता, काल को महादेव को भी काल बोलते हैं, लेकिन यहाँ उसको भी नहीं ले सकते। लेकिन हम तो काल को मानकर ही चलते हैं। जहाँ पे भी सारा आध्यात्मिक चिंतन है उसमें काल की सत्ता को स्वीकार करके अलग से सत्ता स्वीकार करके किया। हाँ वो तो माया के इलाके में। This is where exactly what is coming in the real and it's all one. So basically, it's just that that is the No, whole. that is then everything is one. Then everything is one. Then Jagat also, world also becomes। लेकिन Jagat when we is also. talk of, you see, देश काल, when we talk of देश काल is different from Atma। Absolutely. So yeah, let us go to next sloka। Okay, मैं पढ़ूं? Haji. पढ़िए हाँ। पढ़िए। This Atman, which is beyond Prakriti, is nowhere subjected in any way to the pairs of opposites by anything, as is the case with the ego, which conjures up the relative existence. The illumined man is never afraid of the material world. Prakriti, which alone as the primal state of the universe is subject to modifications, ego, etc. Okay. तो इसको क्या किया है? 47 हिंदी पढ़ो। हाँ 57। हाँ बोलिए आप। 57 पढ़िए कुछ। आप पढ़िए आत्मा 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 प्रकृति के स्वरूप, धर्म, कार्य, लेश, संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। वो तो जन्म मृत्यु चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है
वो फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। Now this is very clear. ये ऊपर वाला श्लोक से is very clear. Two different entities have been made, Atma and Prakriti. And in Prakriti here various different बताया है. What is there? That is the ego. Then relative existence. Opposites various हैं, द्वंद्व और जिस है ये सब आत्मा के प्रकृति के आत्मा प्रकृति के स्वरूप, धर्म, कार्य, देश, संबंध, गंध एक्सेट्रा से भिन्न है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार द्वंद्व स्पर्श नहीं होता। वह जन्म मृत्यु के चक्र से भटकने से अहंकार से ही होता है। You know, it is with the case with the ego, which conjures of relative existence. जो इस बात को जान लेता है एलिमेंट सोल, वो किसी भय से निमित्त नहीं होता। तो देश काल, ये जगत प्रकृति, this is separate from Atma. This is the most important thing which is being. Prakriti alone, as the primal state of universe, is subject to modification. Atman is not subject to modification. Is that okay? What is it? Yes. 58. पढ़ो हाँ. So I shall practice this devotion to the Supreme Self, which the great sages of old had recourse to, and only worshipping the feet of the Lord, I shall cross the limitless wilderness of ignorance. हाँ. So finally conclude करते हुए ये कौन बोल रहा था? इसने कहा है ये द्विज द्विज है ना? ये ब्राह्मण कह रहा ब्राह्मण है। ने कहा, ब्राह्मण कह रहा है। कंक्लूड करते हुए कहा है, हिंदी में पढ़ो। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों में सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। क्या है? दो चीजें कर दो। सुप्रीम आई शैल प्रैक्टिस डिवोशन टू सुप्रीम सेल्फ। परमात्म तत्व में अपने मन को निष्ठा करूंगा, परमात्म निष्ठा का आश्रय लूंगा, यानी परमात्मा का चिंतन करूंगा। और दूसरा, प्रेम दाता भगवान के चरणों की सेवा करूंगा, यानी जो सगुण ब्रह्म है, जिसको हम भगवान कहते हैं, उनकी भक्ति करना है और परमात्मा जो है उसका ध्यान करना, उनमें निष्ठा बनाए रखती है। इस प्रकार से मैं अज्ञान सागर को पार करूंगा। चलिए 59. This was the song sung by that sage who, having lost his wealth and getting disgusted with the world, wandered over the earth as a monk, free from anxiety, and who, though insulted thus by the wicked, remained unshaken in his path of duty. ठीक है, कोई बात नहीं है, पढ़ दो, हिंदी पढ़ दो, जल्दी से पढ़ दो। उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या क्या नष्ट हुआ? उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वो संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वो अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय वो मौनी अवधूत मन ही प्रकार का गीत इस प्रकार का गीत गाया करता था। ये यहाँ पे छोटा सा श्लोक है, उसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में शॉर्ट कर दिया है कि ये जो गीत था, एक उस सेज ने गाया जिसका सारे प्रॉपर्टी नष्ट हो गई थी और संसार से विरक्त हो गया था।
वो चारों ओर घूमता रहा और साधु बन गया और सारी एंग्जाइटी दूर करके और लोगों के इंसल्ट होने पर भी वह अनशेकेबल था। इसको हमने हिंदी में एक कमेंट्री कर दिया। उसका ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा श्रेष्ठ क्लेश दूर हो गया, अब वह संसार से विरक्त हो गया और संसार संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करता रहा। यद्यपि दर्शकों से बहुत प्रकार सताते, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस समय उस मौनी अवधूत का मनी मन इस प्रकार का गीत गाया करता था। चलिए Maharaj, 60. this also can be said to be the song of the sannyasi. वही तो सॉन्ग ऑफ सन्यासी है, क्योंकि स्वामी जी का भी सॉन्ग ऑफ द सन्यासी है ना, इसलिए सन्यासी है ना, यही इसी तरह का ही तो है। Was it inspired by this, Maharaj? क्या लगता है? I don't know. ये तो पहले हुआ है, उसके बाद सॉन्ग ऑफ सन्यासी हुआ। As a matter of fact, a sannyasi like Swamiji, he does not need anything else to inspire. He does not need. He is himself a source of inspiration for everyone. The inspiration for a sannyasi comes from within. Yes. कोई भी सन्यासी है, we ourselves experience a freedom and bliss we experience, it automatically is. जी महाराज। 60 हो गया, 60 करना है अभी 60 और 61 मैं कर रहा हूँ 60. The world consisting of friends, neutrals and foes, which affects a man with pleasure and pain, is a phantasm of his mind, owing to ignorance and nothing but that. ये कुछ नहीं है। इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख दुख नहीं देता, यह तो केवल चित्त का भ्रम मात्र है, फैंटाज़म, ये मन का भ्रम ही है। ये सारा संसार और मित्र, इसके भीतर मित्र, उदासीन, शत्रु, भेद, सब ये अज्ञान से होते हैं। ये सारा जो है, the whole world is a dream, विभ्रम, विभ्रम वो शब्द लोग किया है इसको, और यहाँ पर क्या है, ये वर्ल्ड फैंटाज़म, फैंटाज़म यानी ये जगत जो है, ये मिथ्या प्रतीति मात्र है, और इसमें ये सब हो रहे हैं, मित्र हो रहा है, शत्रु हो रहा है, ये सब ध्यान के। नेक्स्ट चलिए। मधुबाला जी आप बोलेंगे हिंदी का या रीता? मैं पढ़ता हूँ 61. Therefore, my friend, possessed of an intellect wholly attached to me, control the mind perfectly. This is the very gist of yoga. कंट्रोल करते हुआ, किसने पढ़ा इसको? पीयूष। पीयूष जी। महाराज मैंने पढ़ा। कौन देखा नहीं मैंने। पीयूष, पीयूष महाराज। अच्छा पीयूष, अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, विवेकानंद मिलेनियम स्कूल। ठीक है, थैंक यू। पढ़ो इसको, हिंदी का पढ़ लो। उद्धव जी, इस संसार में मनुष्यों को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित हैं। ये तो हो गया ना? ये हो गया, अगला पढ़िए। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझसे तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधना का इतना ही सार संग्रह है। दिस इज द वेरी जिस्ट। थोड़े से में क्या है, सारे मन से मुझ में लगाओ, क्या अपनी वृत्तियों को तन्मय कर लो, सारी शक्ति से अपने मन को वश में करके मुझ में, भगवान में लगाओ और नित्य मुक्त, नित्य युक्त होकर स्थित रहो, सदा सर्वदा भगवान में ही मन को लगाओ। क्योंकि संसार में कुछ है नहीं, और ये सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है।
आखिरी श्लोक ले लो। He who listens to, understands, and recites before others the song of steadfastness in Brahman, as sung by the sannyasi, is no more overcome by the pairs of opposites. हाँ, हिंदी पढ़ो। यह भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता है, सुनाता और धारण करता है, वो कभी सुख दुख द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उसके बीच में भी वो सिंह के समान दहाड़ता रहता है। माय गॉड, ये कमेंट्री किया है, ये इसमें नहीं है। नो मोर ओवरकम बाय पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, और सिंह के समान दहाड़ता रहता है। सच पूछा जाए तो ये जो आज सन्यासी गीत को हमने, ये 42 और 43वें श्लोक से जो है उसका, ये सचमुच बहुत अच्छा। और इसमें नियमित रूप से अगर हम पढ़ें तो हमारा ये विचार हो जाएगा कि ये जगत क्या है, वही हमारा है स्वरूप। और हम अगर आत्मज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाए तो हमें काफी। महाराज एक सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, तो महाराज जैसे अगर मान लो इन द्वंद्वों से हम विचलित कम होते हैं, तो हम एजिटेट नहीं हो रहे, दूसरा बहुत कोशिश कर रहा है कि एजिटेट करे हमें, हम हो नहीं रहे, तो फिर वो सोचेगा ये तो बहुत हार्टलेस है, ऐसा नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा क्यों है? अगर तुम जो बात है, अब तुमको सेवा तो करो ना उसकी, अच्छा, सेवा करो। कोई यदि वो कोई डिस्टर्ब हो तो उसको मीठे मीठे बात बोलने में क्या नुकसान है? लोगों की हाँ, सेवा करो और मीठे बात करो, इसमें क्या प्रॉब्लम? ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एंडिंग इज वंडरफुल, लाइक स्वामी टाइगर। आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो है एकादश स्कंद, ये पोर्शन जो है उसमें टुडे आज जितना हम लोगों ने पढ़ा वो पोर्शन बहुत सुंदर। वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, बंद करें। जी महाराज, शांति मंत्र। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम ओम तत्सत्। श्री राम प्रणाम महाराज। नमस्ते प्रणाम नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते।